वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु अर्जन देव जी ने जब ये बानी उच्चारण करके ये अनमोल भंडार दुनिया के दामन में डाला तो संगतों को इस बानी को नित्य नियम से पढ़ने का भी उपदेश किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे सिखों ने इस बानी को कंठ कर लिया। जब गुरु अर्जन देव जी गुरुगद्दी पर विराजमान थे, तब मुसलमान बादशाह जहांगीर का शासन था और जहांगीर का एक विशेष अहलकार था जिसका नाम था वजीर खां। कर्मों की गति उसे जलोदर का रोग हो गया। पेट में पानी भर जाना, अफारा हो जाना, दर्द से तकलीफ में वृद्धि होना, ना कुछ खा सकना ना पी सकना, हर समय हाय हाय करते रहना। बादशाह का विश्वास पात्र अहलकार था। धन की कोई कमी नहीं थी। बहुत उपचार करवाया, परंतु उपचार करवाने के पश्चात भी कोई फर्क ना पड़ा, अपितु रोग और बढ़ता गया। जब वजीर खां हवेली से बाहर वाले कमरे में अकेला पड़ा, सारा समय दर्द से तड़पता रहता और परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करता कि तू ही कृपा कर, कोई विद्य बना दे। दास ने अपने जीवन में तत्व निकाला है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसकी विद्य बहुत मजबूत है। जब वह विद्य बनाए, आदमी भी हैरान हो जाता है कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। परमेश्वर द्वारा विद्य बन गई। एक सिख भाई भागू रोज वजीर खां की हवेली के आगे से सुखमनी साहिब का पाठ उच्च स्वर में बोलकर करता हुआ निकलता था। भाई भागू बाजार में से बानी उच्च स्वर में पढ़ता हुआ निकलता था। इसका अभिप्राय कि ये अभ्यासी सिख होगा और उसने शर्म भी उतारी होगी। वजीर खां ने एक दिन नोट किया कि कोई सिख कुछ बोलते हुए गुजरता है और जितनी देर तक उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती रहती है, मुझे पीड़ा से आराम महसूस होता है। जब वजीर खां ने 3-4 दिन निरंतर ऐसा ही महसूस किया कि कोई सिख रोज़ सुबह कोई कलाम जैसा पढ़ता गुजरता है, तो उस समय मुझे दर्द नहीं होता, बड़ा चकित हुआ। एक दिन साहस करके उस सिख को आवाज़ देकर भीतर बुला लिया और पूछा, खुदा के नेक बंदे, ये तू क्या पढ़ता है जिससे सुनने से मेरी तकलीफ़ दूर हो जाती है? ये आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ती है तो मुझे बहुत राहत मिलती है, लेकिन जब ये आवाज़ आनी बंद हो जाती है तो फिर पीड़ा शुरू हो जाती है। सिख, ये तू कौन से कलाम पढ़ता है? भाई भागू कहने लगा, ये तो 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी की उच्चारण की हुई बानी श्री सुखमनी साहिब है। वजीर खां कहने लगा, सिख, मुझ पर तरस कर, मेरी विनती है कि तू ये सुखमनी साहिब का एक पाठ नित्य मुझे मेरे घर आकर सुना दिया कर, क्योंकि इसे सुनने से मेरी तकलीफ़ को आराम मिलता है। जो गुरु के सिख होते हैं वो जात पात अथवा धर्म का अंतर नहीं देखते, वह तो सबका भला चाहते हैं। अरदास में भी ये पंक्तियाँ अंकित हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत्ता पला। गुरु ने रंग भरा है अपने सिखों में सबकी भलाई का। कोई छोटी बात नहीं, कमाई भी देनी पड़ती है। दास ने बुच्चों मंडी वाले महापुरुषों का वचन पढ़ा था कि जो साधु संत महात्मा लोगों के घर रोटियां ही खाता रहता है, वह कुछ माह में अपना सब कुछ खाली करवा कर बैठ जाता है। आज वहाँ भोजन, कल वहाँ भोजन। बाबा हरनाम सिंह जी भुच्चो मंडी वालों का दास ने वचन पढ़ा कि जो रंगा हुआ गुरु का सिख किसी के घर भोजन सेवन करे, 5 पाठ जपजी साहिब जी के उस परिवार के नाम पर घर आकर करे। यदि किसी परिवार का कपड़ा ग्रहण करे तो 25 पाठ जपजी साहिब जी के उसके नाम पर करे। यदि किसी का धन ग्रहण करे तो 101 पाठ जपजी साहिब जी के उसके नाम पर करे, अन्यथा फिर कमाई जाती है। शरीर तो दुखों से भरा पड़ा है। बाबा हरनाम सिंह जी भुच्चो मंडी वालों के जीवन से संबंधित 12 भाग हैं, अवश्य पढ़ना। जिंदगी में चलने के लिए बहुत कुछ मिलता है। परोपकारी सिख भाई भागू ने वजीर खां की विनती मान ली और नित्य सुबह गुरुद्वारे से दर्शन करके वापसी पर आते वजीर खां को श्री सुखमनी साहिब का पाठ सुनाना शुरू कर दिया। पुराना समय था, लोग समय भी निकाल लेते थे, आजकल तो समय ही नहीं।
वजीर खां ने भी चादर बिछाकर बैठ जाना और सिख के लिए भी आसन लगाना और प्रेम से बानी सुननी। प्रतिदिन नियम से पाठ सुनने के फलस्वरूप वजीर खां को आराम आना शुरू हो गया। 80% रोग ठीक हो गया। वजीर खां का श्रद्धा का घड़ा भर गया। जो दुखी होता है जब उसे आराम मिले तो ये वही बता सकता है। वजीर खां ने उस सिख का हार्दिक धन्यवाद किया और विनती की कि कृपा करके जिन्होंने ये वाणी उच्चारण की है मुझे उनके दर्शन भी करवा दो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिनकी वाणी सुनकर मुझे इतना आराम मिला है उनके दर्शन करने से अवश्य मेरा रोग पूर्णतया ठीक हो जाएगा। सिख कहने लगा कि तेरी भावना को अवश्य भाग्य लगेंगे। वह सिख वजीर खां को अमृतसर गुरु अर्जन देव जी के दर्शनों हेतु ले आया। जब दर्शन किए तो वजीर खां ने हाथ जोड़कर विनती की, पातशाह आपके कलाम में इतनी ताकत है कि आप जी के कलाम सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला है। मेरा 80% जलोदार का रोग ठीक हो गया है। आप जी कृपा करो ताकि मेरा रोग पूर्णतः निवृत्त हो जाए। सतगुरु सच्चे पातशाह की मोच बाबा बुड्ढा जी की ओर संकेत करके कहने लगे कि वह बाबा बुड्ढा जी सेवा कर रहे हैं, उनसे जाकर विनती कर। बाबा बुड्ढा जी उस समय टोकरियां उठवा रहे थे। इस बात से भी अपने लिए सीख लेना। हरमंदर साहिब के पहले मुख्य ग्रंथी हुए हैं। बाबा बुड्ढा जी तो टोकरियां उठवाते हैं, हाथों से सेवा में पूर्ण। इसने बाबा बुड्ढा जी को जाकर विनती की। बाबा जी भी मौज में आ गए और उसके धैर्य की परख करनी चाहिए। बाबा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए और कहने लगे, क्या हम यहाँ रोग ठीक कर रहे हैं? हम तो टोकरियाँ उठवा रहे हैं। चल दूर हट, हमें सेवा करने दे, हमारी सेवा में विघ्न मत डाल। ऐसे कठोर वचन ये परखने के लिए बोले कि यदि धैर्य होगा, विश्वास होगा, श्रद्धा से आया होगा तो सहन कर जाएगा, अन्यथा भाग जाएगा इस मान से कि मैं जहांगीर बादशाह का विश्वास पात्र अहलकार और मुझे कैसे बोले हैं। वजीर खां ने इतने दिन नम्रता वाले सिख की संगत की थी, इतने दिन बानी श्रवण की थी। उसका प्रभाव था कि बाबा बुड्ढा जी के वचनों का कोई क्रोध न किया, मन में किसी किस्म का भी द्वेष न आने दिया, अपितु हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक एक तरफ खड़ा हो गया कि मुझे एक तरफ खड़े होने का हुक्म किया है, मैंने हुक्म मानना है एक तरफ खड़े होने का। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बीत गए। बाबा बुड्ढा जी ने देखा कि अभी भी वहाँ ही खड़ा है। कहीं कहीं गुरु भी चेक करता है। सीख लें, हमारा भी गुरु के चरणों से ऐसा प्यार हो, श्रद्धा से उसके चरणों से प्रेम हो जाए। बाबा बुड्ढा जी ने जब देखा 20-15 मिनट पश्चात भी वैसे ही नम्रता से खड़ा है तो समझ गए श्रद्धा से आया है। स्वयं पर बड़ाई नहीं ली और सेवा करते करते सेवा की टोकरी इसके पेट पर निकाल कर मारी, जिससे सारा पानी इसके मुंह द्वारा बाहर निकल गया। जलोदर के रोग में पेट में पानी भर जाता है। वजीर खां तंदुरुस्त हो गया। बाबा बुड्ढा जी कहने लगे, वजीर खां, श्री सुखमनी साहब की बानी प्रेम से सुनने के फलस्वरूप और पंचम पातशाह के श्रद्धा भावना से दर्शन करने के फलस्वरूप तेरे शरीर के रोगों से छुटकारा मिल गया है। वजीर खां की इस ऐतिहासिक साखी से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सुखमनी साहब की बानी सुनने से तन के रोग भी दूर हो जाते हैं। 2-3 वर्ष पूर्व की बात है। अमृतसर के कोई 5-6 शरीर हेमकुंड साहब के दर्शनों के लिए गए। यहाँ से चले तो पहले ऋषिकेश थोड़ा सा पड़ाव है। वह जब अब ऋषिकेश ही पहुँचे थे कि उनमें एक शरीर को पत्थरी का दर्द शुरू हो गया। पत्थरी का दर्द अचानक ही होता है, पता ही नहीं होता कब शुरू हो। उन्होंने दवाई दी, टीका लगवाया और थोड़ी देर विश्राम करके आगे चल दिए, लेकिन वह शरीर सारे मार्ग उल्टियाँ करता रहा। जैसे कैसे गोविंद घाट पहुँचे, वहाँ फिर दवाइयाँ दी, लेकिन गोविंद घाट से गोविंद धाम सारे मार्ग उसकी बहुत ही तबीयत खराब, दर्द से बुरा हाल, उल्टियाँ भी। शेष साथी भी उसके कारण परेशान हो रहे थे। एक शरीर के अस्वस्थ होने के कारण सभी की यात्रा के आनंद में विघ्न पड़ रहा था।
जब गोविंद धाम पहुँचे, अचानक ये शरीर के दिमाग में आया कि सुनते हैं सुखमनी साहब की बानी दुखों का नाश करती है। सुखमनी साहब की बानी से तन के दुख भी दूर होते हैं। आज क्यों ना सुखमनी साहब का सहारा लिया जाए। यात्रा में हाँ, अन्य कोई समाधान भी नहीं। इतनी दूर पहुंचकर बिना दर्शन किए वापस जाने के लिए भी मन नहीं करता। उसने जिसके दिमाग में ये विचार आया था, जब शेष सभी को बताया, सारे ही गुरमुख थे, सहमत हो गए। जिस शरीर को तकलीफ थी उसे चौंकड़ी मारकर बीच में बिठाया और शेष उसके आसपास बैठ गए। अरदास की कि सतगुरु कृपा करो, सुखमनी साहब के पाठ की सेवा अपने सेवकों से लो। एक शरीर एक पंक्ति उच्च स्वर बोलता और शेष शरीर दूसरी पंक्ति बोलती। जब इस तरह उसे सुखमनी साहब का पाठ श्रवण करवाया, अरदास की, तो उन्होंने बताया कि अभी तक सिर्फ सुना था कि सुखमनी साहब की बानी तन के रोग ठीक करती है, लेकिन उस दिन सुखमनी साहब की ये शक्ति प्रयोग होती देख भी ली। कहते अब वही शरीर गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब मुस्कुराता गया और मुस्कुराता ही वापस आया। सारे मार्ग प्रशंसा करता रहे कि गुरु अर्जन साहब ने क्या भरा है इस बानी में, कौन सी ताकत, कौन सी बख्शिश भरी है। सुखमनी साहब का एक पाठ प्रेम से सुनने के फलस्वरूप उनकी यात्रा गुरु के प्रेम में निर्विघ्नता से संपूर्ण हो गई। सुखमनी साहब की बानी पढ़ने सुनने से कितनों के तन के रोग ठीक हो गए, कितनों की लाइलाज बीमारियां कट गई। यदि वे लिखने लगे तो कई किताबें भर जाएं। कोई 15-20 वर्ष पूर्व की बात है। बाबा दीप सिंह कीर्तनी जत्थे के मुख्य जत्थेदार बीबी परमजीत कौर के केश जुड़ गए और सारे केशों का गुंजलदार गुच्छा बन गया, जिससे सिर के मांस को खिंचाव पड़ने लग गया। कंगा तो दूर, पगड़ी सजाने वाली बारीक सी सिलाई भी उन केशों में से नहीं थी निकलती। बड़ा उपचार करवाया, परंतु कहीं से भी आराम न आया। सारे डॉक्टर हकीमों का यही कहना था कि केश कटवाने पड़ेंगे, परंतु उस गुरमुख महिला का यह दृढ़ फैसला था कि केश नहीं कटवाने। फिलौर के समीप कोई महापुरुष हैं, उनके पास गए और जाकर विनती की। महापुरुषों ने हाथ से उस समय फूल की पंखड़ियाँ पकड़ी हुई थी। उन्होंने वही देकर कहा कि इन पंखड़ियों को सरसों के तेल में डालकर सुखमनी साहब का पाठ आरंभ कर दो। उस तेल को केशों पर लगाते रहो और साथ साथ सुखमनी साहब का पाठ करते रहो। तेल लगाकर जो 5 ककारों से कंगा मिला हुआ है, उसे केशों में तब तक चलाते रहो जब तक श्री सुखमनी साहब के पाठ की समाप्ति न हो जाए। उन्होंने घर जाकर इसी तरह ही किया। जिन केशों में बारीक सलाई भी नहीं सी गुजरती, उन केशों में ककारों वाला कंगा चलना शुरू हो गया। पाठ की समाप्ति होने तक आधे केश रेशम की तरह हो गए। अगले दिन उन्होंने फिर उसी तरह ही किया। पाठ की समाप्ति होने तक सारे ही केश रेशम की तरह मुलायम हो गए। अर्थात सुखमनी साहब जी की बानी में प्रत्येक मुश्किल का समाधान है। ये जहाँ मन को शांति प्रदान करती है, वहाँ तन के रोगों को भी नाश करती है। सुखमनी साहब जी की बानी गुरु घर द्वारा प्रदान ऐसी देन है जिसके समक्ष डॉक्टरों के भी हाथ खड़े हो जाते हैं। हमारी पढ़ाई, हमारे टेस्ट तो कुछ बोलते हैं, परंतु इससे इस तरह कैसे बीत गया। दास बड़ा हैरान होता है कि पता नहीं गुरु अर्जन देव जी ने कितना रंग भरा है सुखमनी साहब की बानी में, कितनी ताकत भरी है इस दरगाही बानी में। कई मिलते हैं दास को, कह देते हैं हम तो रोज़ सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, लेकिन हम पर तो बख्शिश हुई नहीं, हमारा तो अमुक दुख गया नहीं। कई शरीर तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमने जब से सुखमनी साहब पढ़नी शुरू की है, हमारे तो दुख और बढ़ गए हैं। लेकिन एक बात याद रखना, बानी कभी भी दुखों में वृद्धि नहीं करती, अपितु कम ही करती है, परंतु हमारी आँख देख नहीं सकती। ये तो गुरु ही जानता है कि कितना दुख आना था और कितना कटकर आया है। विश्वास की आवश्यकता है। तरन तारन एक परिवार के घर का 50 साल का वृद्ध बहुत बीमार हो गया। पूरा साल बीत गया इलाज करवाते, लेकिन कोई दवाई निदान नहीं थी करती। हालत और बिगड़ती गई।
उस वृद्ध की पत्नी ने सहज स्वभाव किसी सत्संगी महिला से अपने वृद्ध पति के दुख बारे बात की कि हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। साल हो गया है इलाज करवाते, लेकिन कोई भी दवाई असर नहीं कर रही। वह सत्संगी महिला सत्संग में सुखमनी साहब की बाणी की महिमा सुनती थी कि ये बाणी रोगों को ठीक करती है। वह कहने लगी, आप दिल मत छोड़ो, सुखमनी साहब का सहारा लेकर देखो। अपने घर एक सुखमनी साहब का गुटका ले जाओ। 5 पाठ नित्य के सुखमनी साहब के 40 दिन नियम से करके अरदास करो। गुरु साहब अवश्य कृपा करेंगे। उस वृद्ध माता को गुरमुख महिला की बात सुनकर कुछ आश्वासन मिला और उसके अगले दिन से ही अपने घर में 5 पाठ सुखमनी साहब के शुरू कर दिए, वृद्ध की देह अरोगता हेतु। 15-20 दिन बीत गए। सुखमनी साहब की बाणी के 5 पाठ प्रतिदिन नियम से करते, परंतु परमात्मा की करनी वृद्ध की हालत और बिगड़नी शुरू हो गई। उस माता के जवान पुत्र व शेष घर के सदस्य भी कहने लगे, माता, तूने जब से ये सुखमनी साहब पढ़नी शुरू की है, पिताजी की बीमारी और बढ़नी शुरू हो गई है। अच्छा यही है कि तू सुखमनी साहब पढ़नी बंद कर दे। परंतु उस माता ने नियम न छोड़ा। 2-4 दिन और बीते। बीमारी इतनी बढ़ गई कि तरन तारण के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहने लगे कि हमारे वश की बात नहीं, आप रोगी को अमृतसर ले जाओ। रोगी को अमृतसर के अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया, लेकिन उस वृद्ध माता की भावना, उसने अस्पताल में भी सुखमनी साहब का नियम नहीं छोड़ा। अस्पताल के कमरे में एक तरफ पर्दा लगाकर वहाँ ही ये माता सुखमनी साहब का नियम अदा करती गई, लेकिन अभी भी परीक्षा की घड़ी थी। 4-5 दिन पश्चात अमृतसर के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और कहने लगे कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं, इसे दिल्ली ले जाओ। रोगी को गाड़ी में दिल्ली ले गए, पर धन्य वह माता जिसने गाड़ी में भी सुखमनी साहब का नियम न छोड़ा। गाड़ी में भी 5 पाठों का सुखमनी साहब का नियम अदा किया। रोगी को दिल्ली के अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। वहाँ भी वृद्ध माता ने सुखमनी साहब का नियम जारी रखा। घर के सदस्य भी कहने लगे, माता, तूने क्या मुसीबत डाली हुई है, हर जगह सुखमनी साहब का पाठ करती रहती है, कोई हालत में फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, अपितु हालत और बदतर हो ही रही है। लेकिन उस माता ने भरोसे और धैर्य में कमी नहीं आने दी। परीक्षा की घड़ी अभी भी समाप्त नहीं हुई। 4-5 दिन पश्चात दिल्ली के अस्पताल के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और कह दिया कि 4-5 दिन से अधिक नहीं जीना, इसे घर वापस ले जाओ और जितनी सेवा कर सकते हो कर लो। वह रोगी को लेकर वापस तरन तारण आ गए। भरोसा हो तो ऐसा, उस माता ने 5 पाठों का नियम नहीं छोड़ा। कभी तो गुरु खुश होगा, कभी तो गुरु प्रसन्नता देगा। ऐसा प्रेम, प्यार व विश्वास देकर गुरु को बख्शिश करनी ही पड़ती है। बस आवश्यकता है मालिक को मनाने की। कहते हैं 38 दिन बीत गए। सुखमनी साहब के 5 पाठों का नियम करते, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। कहते हैं कि 40 दिन उस माता ने नियम पूर्वक अरदास की, वृद्ध की देह अरोगता की। 41वां दिन आया, सबकी आश्चर्य की सीमा न रही। रोगी की हालत में सुधार शुरू हो गया और फिर दिन ब दिन सुधार होता गया। 46वां दिन था, रोगी की हालत में काफ़ी सुधार आ गया। जब डॉक्टरों को चेक करवाने गए तो डॉक्टर भी ये चमत्कार देखकर चकित हो गए कि ये आपने कौन सा ढंग इस्तेमाल किया है। जिस रोगी को बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वह कैसे ठीक हो गया। ये क्या कौतक हो गया कि जिस रोगी को जो बीमारी लगी थी, वह बीमारी ही शरीर में से ख़त्म हो गई है। बीमारी मिल ही नहीं रही कि कहाँ गई। अब इस घटना को पढ़कर आप स्वयं ही बारीकी निकाल लेना, निष्कर्ष निकाल लेना, अपने लिए सीख लेना कि हमने सुखमनी साहब से किस तरह का प्यार करना है, हमने किस तरह की भावना रखनी है। बाबा नानक सिंह जी के वचन हैं, सिख में 3 गुण हो, एक जल्दबाजी ना करे, दूसरा द्वार ना छोड़े और तीसरा अहंकार ना करे, तो वह कभी गुरु से खाली नहीं जाएगा। हमारी ये हालत है कि थोड़े दिन किसी दुख के लिए बानी पड़ी, यदि दुख नहीं गया तो हमारे पैर थिरक जाते हैं। हम या तो बानी पढ़नी छोड़ देते हैं
अथवा अन्य दूसरे सहारों की और भागने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, गुरु भी कई बार मौज मौज में परीक्षा डाल देता है, इम्तिहान की घड़ी ले आता है। हमने इन छोटी छोटी परीक्षाओं में ऐसी भावना बनानी है कि सतगुरु जी, हम तो तेरे हैं, तेरे अलावा हमारा कोई अन्य सहारा नहीं। यहाँ एक बारीकी का अवश्य ध्यान रखना, साथ साथ ये प्रार्थना अवश्य करनी है, सतगुरु, हम अल्पज्ञ जीव हैं, तेरी परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो सकते, हमारी परीक्षा मत लेना, हमारी बाँह पकड़ लो। एक बात निश्चित जान लेना, यदि इस तरह का प्यार करोगे, इस तरह की भावना रखोगे, फिर गुरु अपने सिख को गर्म हवा भी नहीं लगने देता। गुरु के भरोसे से लिख रहा हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाओगे, भाग्य अवश्य उज्जवल होगा। गुरु को आपके दुख काटने ही पड़ेंगे। बख्शीशों से भरी बानी सुखमनी साहिब का दामन पकड़े और दुख न जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। हमारी भावना, हमारी श्रद्धा में कमी हो सकती है, परंतु उधर से कोई कमी नहीं। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। ये तीसरी विशेषता विस्तार से लिखें तो एक अलग किताब छप सकती है। यहाँ समाप्त करते हैं कि श्री सुखमनी साहिब जी की बानी तन के रोग भी ठीक करती है। ये तीसरी विशेषता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।